Dear student, very good afternoon. How are you all? Today we all learn that how to prepare a culture media. Means your experiment number 3 in the subject of pharmaceutical microbiology. तो हम आज बात करेंगे आपके एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में, और जिसमें आपको ये करना है कि कल्चर मीडिया आपको तैयार करना है। तो जब आप ये जानेंगे कल्चर मीडिया है क्या, तो आपको बनाने में और करने में आसानी होगी। तो एक लाइन दो लाइन ही कल्चर मीडिया क्या है। माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर मीडिया वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम कुछ बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं और उसका एग्जामिन करते हैं। ठीक है, दूसरे भाषा में कहें तो कल्चर मीडिया एक ऐसा माध्यम है एक जिसमें हम कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं और उसका एग्जामिन करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आपका ऑब्जेक्ट क्या है। योर ऑब्जेक्ट इज, डियर स्टूडेंट, तो आज आपका ऑब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 ऑब्जेक्ट टू प्रिपेयर एंड स्टेरलाइज कल्चर मीडिया बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट अगार फार्मूला। यानी आपको न्यूट्रिएंट अगार का उपयोग करते हुए एक कल्चर मीडिया बनाना है और उसको स्टेरलाइज करना है। तो न्यूट्रिएंट्स अगार में क्या क्या चीज है वो हम अब आपको आगे बता रहे हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम केमिकल और इंग्रेडिएंट लेंगे और एक मीडियम तैयार करेंगे जिस मीडियम में हमारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे कुछ, तो उसको बोलते हैं कल्चर मीडिया तैयार करना। कल्चर मीडिया अलग अलग फार्मूला का यूज करके किया जाता है। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स फार्मूला। इसी तरह अगला है ब्रोथ, अलग अलग नाम से है। तो हम आपको आज जो पहला कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स आगार फार्मूला, अगला आपका हम बताएंगे ब्रोथ फार्मूला, जिसमें आगार का भी यूज, सब में लगभग आगार का यूज है, लेकिन उसके फार्मूले अलग अलग हैं। फार्मूले जब अलग अलग होते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं आज आपके प्रैक्टिकल में वो है न्यूट्रिएंट्स आगार फार्मूला। तो आइए देखते हैं आगे कि न्यूट्रिएंट्स आगार फार्मूला में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमें यूज करने हैं जिनका उपयोग हम कल्चर मीडिया बनाने में करेंगे। आइए देखते हैं ऐसा। तो देखते हैं फार्मूला, केमिकल फार्मूला फॉर न्यूट्रिएंट्स आगार। तो इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें आपका चार्ट एक बनाना है। ठीक है, उस चार्ट में पहला इंग्रेडिएंट सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम, पेटोन आपको लेना है 0.5 ग्राम, वीट एक्सट्रैक्ट लेना है आपको 0.3 ग्राम, अगार पाउडर लेना है आपको 1.5 ग्राम और डिस्टिल वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि जितने ml में आपको बनाना है। ये जो क्वांटिटी दी गई है ये आपको दिया गया है 100 ml के लिए। कितने के लिए? 100 ml। अगर आपको क्वांटिटी डिफर मिलती है, मान लो तो आपको 50 ml के लिए बनाना है, तो हमें भी 50 ml के लिए इसी क्वांटिटी से कैलकुलेशन करना होगा। ठीक, तो चूंकि आप 100 ml का दिया है तो हम 100 ml में ही बनाएंगे यहाँ पे। तो 100 ml के लिए हमारी क्वांटिटी ये है। इतने इतने ग्राम हम इसको इंग्रेडिएंट को वेट अलग अलग वेट करके अलग अलग करके डिश पे नेम डाल देंगे इंग्रेडिएंट का, ताकि हमें आसानी से पता चल सके वेट करने के बाद कौन सा इंग्रेडिएंट क्या है। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड, पेट्रोल, वीट एक्सट्रैक्ट, अगार एंड एक बीकर में डिस्टिल वाटर, इसको हम ले लेंगे। उसके बाद प्रोसीजर में देखते हैं कैसे करते हैं उसको। चलिए चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो बच्चों देखते हैं प्रोसीजर में हमने यहाँ पे स्टेप वाइज डिवाइड कर दिया है आपके समझने के लिए कि अब आपको समझने में आसानी हो। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले एक बीकर लेंगे
और बीकर में सारे इंग्रेडिएंट को हम पहले वेट करेंगे जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, और फिर उस क्वांटिटी को हम सारे इंग्रेडिएंट को बीकर में डाल देंगे। और बीकर में डालने के बाद हम रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डिस्टिल वाटर, यानी कि जितनी हमें डिस्टिल वाटर की जरूरत होगी उतना लेंगे। यहाँ पे हमें 100 ml की जरूरत हो तो 100 ml लेंगे और फिर उसमें हम डिजॉल्व करेंगे। कैसे डिजॉल्व करेंगे? बीकर में ले लिया, इंग्रेडिएंट ले लिया, सब कुछ ले लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2, उसको हम डिजॉल्व करेंगे, और यदि वो अच्छी तरह से घुलता नहीं है तो उसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे, और हीट करते वक्त उसको हम स्टिर करते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे, और जब तक स्टिर करेंगे जब तक कि फुली डिजॉल्व ना हो जाए, यानी कि अच्छी तरह से डिजॉल्व सारे इंग्रेडिएंट वाटर में ना हो जाए। और जब डिजॉल्व हो जाए तब क्या करेंगे? हम एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे, कोनिकल फ्लास्क लेंगे, और उस कोनिकल फ्लास्क में जो हमारा कंटेनेंट है बीकर का उसको हम कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करने के बाद अच्छी तरह से ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद हम उस कोनिकल फ्लास्क में एक कॉटन का प्लग लगा देंगे, यानी कि एक कॉटन लेंगे और उसका मुंह बंद कर देंगे। इस तरह से बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब इस कोनिकल फ्लास्क जो कि हमारा कंटेन है, जो है इंग्रेडिएंट प्लस वाटर, इसको हम ऑटोक्लेविंग या फिर हॉट एयर में स्टरलाइज करेंगे। कब तक स्टरलाइज करेंगे? 121 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इसको 15 मिनट के लिए ऑटोक्लेव करेंगे। और ऑटोक्लेव करने के बाद जब हो जाए हमारा तापमान को हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद उसको हम रख लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे, और फिर हम आगे के यूज में उस कल्चर मीडिया को ला सकते हैं। तो इस तरह से आपका कल्चर मीडिया बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, लगभग बहुत ही इजी है। हम सारे इंग्रेडिएंट जो आपको दिया जाएगा उसको लेके पानी में डिजॉल्व करना है। डिजॉल्व करने के बाद अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए, उसके बाद कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करना है। कोनिकल फ्लास्क का माउथ हमें कॉटन प्लग से बंद करना है, फिर उसको ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करना है। इस तरह से आपका कल्चर मीडिया बन जाएगा और उसको स्टरलाइज भी कर लिया। तो आपका जो ऑब्जेक्ट था टू प्रिपेयर एंड स्टरलाइज कल्चर मीडिया, तो कल्चर मीडिया को हमने बनाया और स्टोरेज कर लिया। दैट इज फिनिश। नाउ आई एम गोइंग टू रिजल्ट देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों रिजल्ट में लिखेंगे हम दी कल्चर मीडिया इज prepared and sterilized. That is finished. Now चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, फिर आपको ज़्यादा आसान होगी। बच्चों तो आइए देखते हैं आपका कल्चर मीडिया कैसे तैयार होता है। इसके लिए हमने तैयारी कर ली है। तो ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, ये आपका मेजरिंग सिलेंडर है, ये बीकर एंड ग्लास जार, और ये आपका प्यूरिफाइड वाटर है। हमने लगभग इंग्रेडिएंट ले लिया है, आपको दिखा देते हैं। सोडियम क्लोराइड में वेट करना बाकी है। दोस्तों ये इंग्रेडिएंट ले लिया है हमने। अगार 1.5 ग्राम, बीफ एक्सट्रैक्ट 0.3 ग्राम, पेप्टोन 0.5 ग्राम, NaCl चलिए ले लेते हैं, अभी लिया नहीं है। हमें NaCl 1 लेना है 0.5 ग्राम, तो तौल लेते हैं, देखते हैं। हमने पहले इसका ये हमने घटा टेयर, इसको देखते हैं। 0.1 ग्राम लेते हैं। तौल लेते हैं थोड़ा सा और। ये हमारा हो गया लगभग। इसको जब हम ट्रांसफर 1 पॉइंट ज़्यादा है, इसको हम सही से ले लेते हैं।
ये हो गया हमारा लगभग 0.1 प्लस माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने इसको ले लिया है, ढक देते हैं। इस तरह से हमारा पूरा इंग्रेडिएंट तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको अब हम जैसा आपको प्रोसीजर में बताया गया कि बीकर में लेके रिक्वायर्ड क्वांटिटी वाटर लेंगे। तो चलिए हम एक बीकर में ले लेते हैं पहले इसको, सारी चीज़ों को। ये ले लिया, पेप्टोन को ले लेते हैं और NaCl ले लेते हैं। बाकी ये हटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद हम प्यूरिफाइड वाटर लेंगे 100 ml ले लेते हैं। देखिए ये इसमें लेंगे, अभी थोड़ा सा कम है, इसको हम बराबर कर लेते हैं। ये हमारा 100 ml हो गया, ठीक है। अब इसको हम इस वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। चलिए इसको लेते हैं और इसमें मिक्स कर देते हैं। ये हमारा ग्लास रॉड है, इसको हम अच्छी तरह से डिज़ोल्व करेंगे। करते रहेंगे। डिज़ोल्व होने के बाद इसको हम जब पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, इसे कुछ टाइम लगेगा डिज़ोल्व होने में, धीरे धीरे करने में, और डिज़ोल्व होने के बाद इसको हम इस कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करें। तो चलिए ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया, इसको डिज़ोल्व करते रहेंगे। और अगर इसको सही से डिज़ोल्व नहीं होता है तो इसको हम फिर थोड़ा सा हीट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ हीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो इंग्रेडिएंट है लगभग पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है। अब इसको हम कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे। यह आपका कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे इसको। यह हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम जो है एक थोड़ा सा कॉटन लेंगे और कॉटन लेके इस पे जो है लगा देंगे, जिसे हम कॉटन प्लग बोलते हैं, जिससे हमारा ये बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको स्टरलाइज करेंगे। चलिए कॉटन प्लग लगाते हैं। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप फिल्टर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका फिल्टर कोनिकल फ्लास्क है और हम इसके ऊपर इसको ऐसे लगा के इसको ऐसे कर सकते हैं। ये भी एक तरह से प्लग का काम करेगा, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम इसको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के बाद चलिए हम स्टरलाइज करने के लिए चलते हैं ओवन की तरफ। बच्चों ये ओवन है, हम यहाँ ऑटोक्लेव की जगह ओवन का यूज़ कर रहे हैं स्टरलाइजेशन के लिए। तो चलिए इसको खोलते हैं पहले, और मैंने पहले से ही इसमें से एक ट्रे निकाल दिया है जगह बनाने के लिए। अब बहुत ही सावधानी से इसको हम रख देंगे इसमें और फिर इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ से ऑन कर देंगे, ठीक है। और टेम्परेचर हम 121 यानी ये आपका 20 हो गया और ये एक और यानी कि 121 पे सेट कर देंगे। और फिर इस तरह से 15 मिनट तक वेट करेंगे। 15 मिनट के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। बच्चों 15 मिनट बाद निकालने के बाद हम उसको मतलब ठंडा होने के बाद निकालेंगे। ठंडा हो जाएगा, निकाल लेंगे और फिर उसको हम फर्दर यूज के लिए प्रिजर्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपका कल्चर मीडिया बनके तैयार हो जाता है। और तैयार होने के बाद स्टरलाइज भी हो गया और ये
एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आपका समाप्त हुआ और अगले प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में भी आपको कल्चर मीडिया ही करना है, लेकिन एक अलग फार्मूले के साथ। तो आज हमने न्यूट्रिएंट साकार लिया है और अगली बार भी हम एक ग्रोथ फार्मूला लेंगे, ठीक है, और फिर उसका कल्चर मीडिया बनाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।